मध्य प्रदेश की सियासत का रुख कर लेते हैं, जहां विधानसभा की कार्यवाही तो 26 तक के लिए स्थगित हुई है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का रुख कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया भारतीय जनता पार्टी ने और आज फ्लोर टेस्ट नहीं होने पर बीजेपी अब कोर्ट गई है और 48 घंटे में सुनवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, लिहाजा फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और फ्लोर टेस्ट ना होने की सूरत पे अब कमलनाथ सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है भारतीय जनता पार्टी ने। विनय सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, दरअसल क्या कुछ अपील की गई है? देखिए, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर फ्लोर टेस्ट की बात है, लेकिन वहां पे जो स्पीकर है उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से जो विधानसभा है उसको स्थगित कर दिया है और इसी को लेकर जो शिवराज चौहान है बीजेपी की तरफ से, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन लगाई है और कहा है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो। हालांकि जो मध्य प्रदेश के स्पीकर है उन्होंने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए इसको स्थगित किया है विधानसभा को, लेकिन मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट है वो जल्द से जल्द किया जाए और 48 घंटे के अंदर इनकी याचिका पर सुनवाई की जाए। जी, फिलहाल क्या संभावना लग रही है? 48 घंटे में जो सुनवाई की मांग है उस पर आगे क्या कोई तारीख मिल पाई है? देखिए, अभी चूंकि आज ये पिटीशन 11:30 बजे के आसपास दायर की गई है और उसको लेकर अभी फिलहाल कोई तारीख नहीं मिली है, क्योंकि अभी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इसको सुना जाए। ये कोर्ट के ऊपर तय करता है कि कोर्ट इस मामले को कितना गंभीरता से लेता है और कितना इसको प्रायोरिटी देता है और कब तक इसकी सुनवाई हो सकती है। विनय, क्या जो ये अपील दायर की गई है इसमें स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है या ये हवाला दिया गया है कि 22 विधायक जो कथित तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, अल्पमत में सरकार है? देखिए, जो यहाँ पे याचिका लगाई गई है वहाँ पे स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें स्पीकर ने विधानसभा को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया है और इसको कहा गया है कि चूंकि याचिका में ये अपील की गई है कि इस मामले पर जो फ्लोर टेस्ट होना है उसको जल्द से जल्द किया जाए और चूंकि वहाँ पे सरकार संकट में है, सरकार अल्पमत में है, इसको लेकर वहाँ पे फ्लोर टेस्ट होना है और उसी को लेकर शिवराज चौहान की तरफ से ये अपील की गई है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करके वहाँ पे इजाजत दी जाए कि फ्लोर टेस्ट हो सके। बिल्कुल, और जिस तरह से अपील की गई है और मध्य प्रदेश में जो सियासी मोड़ आया है और इस मामले में संभावना क्या लग रही है? जिस तरह से विनय तमाम मामले इस तरह के आते हैं, फ्लोर टेस्ट और बहुमत साबित करने को लेकर कोर्ट तक ये तमाम चीजें पहुंचती हैं, संभावना लग रही है कि जिस तरह से पहले निर्णय आए हैं इस पर भी कोई एक व्यापक निर्णय आ पाएगा? देखिए, अभी इस पे संशय बना हुआ है कि कोर्ट इस याचिका को किस तरह से देखता है, क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर होता है, विधानसभा उसी के अधीन होती है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या विधानसभा के जो स्पीकर के आदेश हैं उस पर किसी तरह का हस्तक्षेप करता है, क्योंकि स्पीकर ये विधानसभा किसी भी विधानसभा हो उसका जो स्पीकर है, जो आदेश होता है वो माननीय होता है। लेकिन अभी देखना है कि शिवराज चौहान की जो याचिका है, उसको किस तरह से कोर्ट देखता है और क्या जो स्पीकर द्वारा जो आदेश दिया गया है विधानसभा स्थगित करने का उसको पलटता है या फिर स्पीकर के आदेश को माननीय जो सर्वमान्य मानता है। विनय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना वायरस को लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं और अगर विधानसभा की कार्रवाई कोरोना वायरस के चलते स्थगित होने का हवाला दिया गया है, तो किस हद तक ये माना जाएगा कि ये संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसमें कोरोना वायरस को एक बहाना बनाया गया है? देखिए, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की विधानसभा स्थगित की गई है उसी तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा भी स्थगित की गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसी तरह कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होना है, लेकिन वहां पर भी कोरोना वायरस का हवाला दिया गया है। तो इसमें ये कहा नहीं जा सकता कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा स्थगित की गई है उसको किसी राजनीतिक वजह से किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाला दिया गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट में भी गैदरिंग को लेकर कई नियम बना दिए गए हैं कि ज्यादा गैदरिंग ना हो, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में भी नियम बनाए गए हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि जो मंशा है स्पीकर की वो राजनीतिक से भरपूर है या फिर वाकई में कोरोना वायरस के चलते इसको स्थगित किया गया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।